वही सामने सौर्य ले जा रहा है बैग। अभी नहीं है जितना बड़ा उसने बैग पकड़ रखा है। तो सौर्य थी मैं बैग घर नहीं आ रहा है। बाहुबली थी ओ आस्ता आज तैयारी है अभी रह ली यार 2-4 दिन। अच्छा कॉलेज हाँ नमस्ते नमस्ते। तो ये आस्था दीदी के पैर नहीं छू रहा है जबरदस्ती है ब्याह बात चूड़ी है वेल। बाय बाबा। तो राजा ने तो यहाँ पे 2 सीटों की जगह ले ली और मेरे लिए जगह नहीं है। राजा फुड़े हेलो दोस्तों प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो हम भी बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और आज जा रहे हैं मैं कोटद्वार और अभी आ रखे हैं हम डोटियाल में। तो मेरे साथ है आस्था और राजा। तो क्या खा रहे हो भाई। सामने है एक होटल। आप भी खाओगे। पता नहीं यार उल्टे देने वाला मेहंदी का दिन। एक बात तो वक्त से ज़्यादा भीड़ से नहीं है होटल। तो ये है सामने ढोटियाल का पुल और सामने है एक नदी। तो अभी नदी में तो पानी है लेकिन बरसात के टाइम में यहाँ पे नहीं होता है इस नदी में। उस साइड है और हम अभी इस साइड आ रखे हैं। तो अभी बैठ गए हम होटल में और यहाँ पे ले रखे हैं भाई आस्था और वो सुशांत खा रहा है। राजा देख रहा है भाई। राजा तेरे लिए नहीं है ना बन रहा है। तो कौन मेरी आस्था पराठा मस्त। घर पे क्यों नहीं है नाश्ता करेगी हम बहुत जल्दी उठ गए थे मतलब। चल ठीक है बाय राजा बाय। जब मैं बोलूंगा कब तो फिर उस समय कब कर लेना। ठीक है ठीक है। मत टकराना है। थोड़ा दूर दो। हेड शोल्डर हेड शोल्डर नीज हेड कप। चलो बाकी हट जाओ। शोल्डर कप कप टूट गया। चलो अब 3 बचे भी हिम्मत दिखा देगा वो उसको मौका है। आओ नीज
शोल्डर शोल्डर, हेड नीज नीज, हेड शोल्डर कप। अरे चलो जो वहीं पे हमारे एक एजुकेटेड एजेंट ने कहा कि अगर आप वो 10,000 रुपए आरडी के जगह एलआईसी के जीवन लाभ में लगाएंगे तो पहले साल का ब्याज क्या मिलेगा? हम प्रीमियम पे नहीं देते हैं ब्याज, हम देते हैं सम एश्योर्ड पर। उस 10,000 पर उसने 2 लाख रुपए का बीमा धन ले लिया, ठीक है। तो उस 2 लाख पर उसको जो ब्याज मिलना, कैसे मिलना, देखो ये 8,000 कैसे आया समझाऊं आप लोगों को? हमने कहा 40 रुपए प्रति हजार, 40 रुपए प्रति हजार का बोनस एलआईसी बोनस बोलती है, बैंक ब्याज बोलती है, ठीक है। बिटिया है और बिटिया के हाथ पीले करने तो मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। आज से 15, 20, 25 साल बाद मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। सुकन्या में सिर्फ क्या होता है, फीमेल गर्ल चाइल्ड के लिए रहेगा, वो गर्ल चाइल्ड यानी कि बिटिया है तो उसी के लिए आप कर सकते हैं। एलआईसी की कन्यादान योजना में आपका बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए आप प्रोविजन कर सकते हैं। सुकन्या में सिर्फ बच्चे का होगा, लेकिन कन्यादान में क्या होगा, बच्चे के माता पिता का होगा। सपोज 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम सुकन्या योजना में एक व्यक्ति दे रहा है और 1 लाख रुपए एलआईसी के जीवन लक्ष्य कन्यादान योजना में दे रहा है। अब कैसे कैसे बेनिफिट होता है जरा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, मिलना कब है इसमें? 21 साल बाद। जमा कब तक करना है? 18 वर्ष। 21 और 18 मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ भी 18 साल जमा करना है, 21वें साल में मिलेगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपए जमा करने के बाद पोस्ट ऑफिस में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इसे क्या होगा, कब मिलेगा? ये 1 लाख रुपए जो जमा करा रखे हैं, जो पोस्ट मास्टर है वो कहेगा कि अगर आप जमा कर 7 साल जमा करो, वरना ये पॉलिसी यहाँ पे बंद हो जाएगी। जो 1 लाख रुपए आपने जमा किए हैं वो 21वें साल बाद आपको मिलेगा, ठीक है। और 21 साल बाद 21 साल का लाख 2 लाख 2 लाख रुपए बना, 2 ही बना, ये आपको मिल गया, ठीक है। यहीं पर जिस व्यक्ति ने, हमारे अभिकर्ता ने जिसको समझाया कि सुकन्या से अच्छा प्लान हम आपको समझाते हैं, 1 लाख रुपए प्रीमियम देने, इस 1 लाख रुपए पर कितने का बीमा धन रहेगा उसका? मैंने अभी समझाया ना, 10,000 रुपए देता है आरडी में और 10,000 रुपए देता है एलआईसी के जीवन लाभ में, तो बीमा धन मिलता है। यहाँ पे उसको मिला 20 लाख का बीमा धन, ठीक है। एलआईसी की सोच क्या है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके तो घर में खर्चे के लाले पड़ गए, किस्त कैसे भरे? किसी ने कहा कि आगे की सारी किस्तें माफ हो गई, 18 साल जमा करनी थी, 1 साल जमा कर दी, बचे कितने साल? 17 गुना 1 लाख, कितने लाख रुपए की बचत हो गई? 17 लाख तो ये परिवार के ये बच गए। फिर एलआईसी ने कहा कि आपको देना नहीं है, लेकिन आपके घर खर्चे कैसे चलेंगे? एलआईसी ने कहा अब प्रति वर्ष एलआईसी आपको बीमा धन का 10%, कितना हो गया? 20 लाख का 10% रुपए आगामी 20 सालों के लिए मिलता रहेगा घर खर्चे के लिए। पोस्ट ऑफिस ने कहा चला पाते हो चलाओ, वरना पॉलिसी आपकी। लेकिन एलआईसी के अभिकर्ता ने कहा कि साहब आपके पति ने वो प्रोविजन किया था, उनके न रहने पर भी अब एलआईसी एज ए गार्जियन काम करेगी, सारी किस्तें माफ, घर का खर्चा परिवार कैसे चलाएगा उसके लिए एलआईसी खर्चा देगी सालाना। क्या देगी? बीमा धन का 10% सालाना, यानी कि 20 लाख का 10% 2 लाख, 2 लाख रुपए 20 साल तक हो गया, कितना हो गया ये? 40 लाख घर खर्चे के लिए ये मिला। 21 साल बाद मैच्योरिटी हो गई। इस मैच्योरिटी में जो एक अभागी ने सोचा था कि मेरी बिटिया के हाथ पीले करने हैं, पैसा वहां से मिल जाए, 45 लाख रुपए फिर से ये मिल जाएंगे। अब जोड़ो कितना मिला? 45, 40, हर साल 2 लाख के हिसाब से मिले, 17 लाख का उनको प्रीमियम का बेनिफिट हुआ। कितना जोड़ो तो कितना हो गया?
40 दूनी 80, 85, 5, 90, 100, 101 करोड़ से ऊपर आ गए। एक करोड़ का मॉनेटरी बेनिफिट आ गया। ठीक है, अब देखो पैसा LIC में लगाते हो और जो पैसा आप कहीं बैंक या पोस्ट ऑफिस में लगाते हो, पावर ऑफ इंश्योरेंस से कहते हैं कि आप दे नहीं पाते हो किस्तें माफ, घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम देंगे LIC। पोस्ट ऑफिस ने कहा नहीं आपको भरना पड़ेगा, हम कुछ नहीं देंगे भाई। LIC ने कहा अब हम देंगे, घर के खर्चे कौन चलाएगा, पिताजी नहीं है आप। अब एज ए गार्जियन LIC घर खर्चा चलाएगी। सम अश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा। जो सोचा था 45 लाख मेजोरिटी फिर से मिलेगा, उसने 1 लाख रुपए सालाना दिया, चाहे 25,000 रुपए क्वार्टरली दिया, उस परिवार को 1 करोड़ से ऊपर का मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया। तो दोस्तों अभी कोटद्वार से तो आ गए हैं हम पानी सैंड में, और ड्राइवर साहब ने तो हमें पानी सैंड में ही उतार दिया। तो अभी मतलब शाम के 6 बजने वाले हैं, रात होने ही वाली है और अंजू आ रही है पीछे से। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं, ये हल्का सा अंधेरा होने वाला है और ये जा रहे हैं हम दोनों के दोनों। जो खा रही है वे कुरकुरे है। भूख लग रहा है। अंजू तो सवेर में कुछ खाए भी कुछ नहीं खा सुबह में, क्या ही नहीं तेरा मिला सुबह। तो जाने हमारा खाना टाइम आता नहीं हो, वो नहीं खाती चाय पकड़ा तिल्ली तो ये मिल भी दीवानी। तो हम भाई सुबह से भूखे हैं और अब जाके घर जाके खाएंगे हम खाना, है ना। इना वाला न गिर छी हमरा। तो अंजू 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 पकाएगी बल भात और आलण है।